आप कहीं भी जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपको ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन तो करनी ही पड़ती है। बहुत सारे लोगों को किस तरह से प्रोफेशनली इंटरेक्ट करना है, खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर से नहीं आता। बात खवातीन को नहीं पता कि अपने मेल कोलीग्स के साथ किस तरह से प्रोफेशनली इंटरेक्ट किया जा सकता है, और कुछ मर्द हजरात के क्या कहने। तो अपनी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आजमूदा टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको फॉलो करके आप बहुत ही एथिकल और प्रोफेशनल वे में अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर। हाँ, अगर आपका सेटिंग बनाने का इरादा है या वर्क प्लेस पे मुंह बोले भाई या बहन ढूंढने का इरादा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वर्किंग एनवायरनमेंट में जब वो मेन हॉल में या रूम में एंटर होते हैं तो सर झुकाए, दबे पाँव और चुपके से जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। लगता है कि जैसे कोई जुर्म करके आए और छुपते फिर रहे हैं। ये करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी वो इंट्रोवर्ट हो, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन उनको पसंद ना हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, अपने काम में मशगूल रहने की आदत हो, कम गो हो। एक आध बार ऐसा करें, कभी कभार ओकेजनली ऐसा करें तो चलेगा, मगर अगर ये हैबिट के तौर पे आप वर्किंग प्लेस पे, वर्किंग एनवायरनमेंट पे इस तरह का एटीट्यूड बरकरार रखेंगे तो ये कोई अच्छी छाप छोड़ के नहीं जाएगा। इसके बरक्स आप जब रूम में एंटर हो रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप एक हल्की सी, एक डिसेंट सी स्माइल अपने चेहरे पे सजाते हुए रूम में एंटर हो। उस स्माइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ जो है वो एंटर हो रहे हैं, और जो भी कोई आपको देख रहा है एंटर होते हुए तो वो आपको एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ देखेगा। हो सकता है आप उसको हेलो हाय ना करें या सलाम दुआ ना करें, मगर आपकी एक हल्की सी स्माइल और हेड मूवमेंट ही काफ़ी होगी कि आप उससे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप एक मयाना रवि के साथ सबके साथ एक जैसा इंटरेक्शन कर रहे होंगे। आप बायस्ड होकर किसी एक जेंडर को मुखातिब नहीं कर रहे होंगे, तो आपकी नेचर की एक ओपननेस जाहिर होगी जो कि सबके लिए होगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक एक की टेबल पे जाके उसको सलाम दुआ करें और उसके घर का हाल पूछें, उसकी तबीयत, उसका मिजाज पूछें। इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता। ऑब्वियसली एक वर्किंग एनवायरनमेंट है और हर किसी का और आपका वक्त इंतहाई कीमती है, मगर ये छोटी सी टिप, एक हल्की सी स्माइल और हैड मूवमेंट, एक आई कम्युनिकेशन, जिससे आपने सबको एक यकजा तौर पे इंटरेक्ट कर लिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके मिजाज की पॉजिटिविटी शो करती है और ये भी शो करती है कि आप जेंडर बाइज नहीं हैं, सबके साथ इक्वली इंटरेक्ट करते हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी कोई फीमेल पर्सन अपने किसी मेल कोलीग से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, कॉन्वर्सेशन कर रही होती हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, बट मेजॉरिटी टाइम्स ये ऑब्जर्व किया गया है, और ये वो कॉन्शियसली नहीं कर रही होती, समटाइम्स ये अनकॉन्शियसली भी हो रहा होता है। बॉडी लैंग्वेज चेंज होने से मेरी मुराद है, मिसाल के तौर पर, कि आप जब इंटरेक्ट कर रही हैं अपने मेल कोलीग से तो बार बार आपका हाथ जो है वो आपके बालों की तरफ जा रहा है, आप बालों को सेट कर रही हैं। एक स्ट्रेट खड़े होने के बजाय आप जो है वो थोड़ा जिगजैग खड़ी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मुस्कुरा रही हैं। आपको शायद लग रहा है कि ये एथिकल है, पर थोड़े ही टाइम बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये प्रोफेशनलिज्म से ज़रा दूर की कहानी हो रही है। और इसी तरह मर्द हजरात भी जब गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ, तो उनके अंदर भी कुछ इसी तरह के चेंजेस पाए जाते हैं। यहाँ बात सारे मर्द हजरात की नहीं हो रही है। तो अगर आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का, अपने एटीट्यूड का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। एक और तरीका है जिसके थ्रू आप जेंडर बाइज्ड नहीं रहेंगे, आप सबके साथ एक इक्वालिटी और एक इक्वल रिलेशनशिप रख सकेंगे, वो ये कि आप एक एथिकल और डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट रखें। हाँ, अगर आप अपने ऑपोजिट जेंडर से भी डीलिंग कर रहे हैं तब भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई खातून है और वो अपने मेल कलीग के साथ जो है वो कोई डिस्कशन कर रही हैं तो वो आए बाएं शाएं देखें या नीचे देख के बात करें या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें। आप एथिकली डायरेक्ट आई कांटेक्ट से बात करें, ये आपके कॉन्फिडेंस की रिफ्लेक्शन होगा, और थोड़ी ही देर में आपके सामने वाले कलीग को अंदाज़ा हो जाएगा दैट शी इज़ प्रीटी मच कॉन्फिडेंट लेडी। तो वो एक आपकी पर्सनैलिटी की जो रिफ्लेक्शन है ना, वो जो एक पॉजिटिव प्रेशर पड़ता है ना, वो बड़ा ही कमाल होता है। एंड सेम मर्द हजरात के लिए भी। हमें लग रहा होता है कि प्रोफेशनली एक्सेल करने के लिए सिर्फ हमारी डिग्री या हमारी क्वालिफिकेशन ही दरकार है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो क्लास के सारे टॉपर्स जो हैं वो टॉप पोस्ट पोजीशन पे बैठे होते हैं, और जो पीछे की बैक बेंचर्स होते हैं वो बेचारे हमेशा बैक बेंचर्स ही रहते हैं। ऐसा नहीं है। वजह है कि सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और सॉफ्ट स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉन वर्बल, लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने ये बात कर ली कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, ऑपोजिट जेंडर से बात करते हुए आपका बॉडी पॉस्चर, आपका नॉन वर्बल, आपकी आई कम्युनिकेशन, इसी तरह से आपकी वॉइस, जी हाँ, आपकी आवाज़ भी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करे, ये बहुत ज़रूरी है। अब इन बातों की बारीकियों का ख्याल वही लोग रख सकते हैं या वही लोग रखना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे यकीन करते हैं।
जो क्विक रिच स्कीम का गेम करना चाहते हैं और बस जल्दी जल्दी पोजीशन हासिल करें, तो उनके लिए ये टिप्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये टिप्स लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए, लॉन्ग टर्म सोशली इंटरेक्ट करने के लिए, सोशली एक्सेल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वॉइस से मेरी मुराद ये है कि अगेन ऑपोजिट जेंडर से डील करते वक्त अक्सर फीमेल्स या मेल्स बिल्कुल घरेलू तरीके से बात करने लगते हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ में वो एक नरमाहट, वो एक शाइस्तगी, बल्कि शाइस्तगी भी नहीं, वो एक दिल लुभाने वाला टच आ जाता है। आप एक मेल या फीमेल को कम कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस वाले अंदाज में बात करने लगते हैं। अब अगेन यहाँ पे वही वाली बात है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनली और एथिकली ग्रो करना। अगर इंपॉर्टेंट है तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, वरना लगे रहें। और एक वजह और भी होती है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चल रहे होते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये छोटी छोटी अनएथिकल एटीट्यूड वाली चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमें बहुत तकलीफ देने वाली हैं। तो इस बात का जितना जल्दी अंदाज़ा हो जाए और अपनी फितरत में, अपने एटीट्यूड में जितनी जल्दी हम चेंजेस ले आएँ, उतना ही बेहतर है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बुरी लगी होगी, खास तौर पे उन लोगों को जो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में इस तरह का एटीट्यूड बरकरार रखे हुए हैं और आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं, और उनका नफ्स जो है वो उनकी मलामत कर रहा है ये वीडियो देखने के बाद कि ये तो हमारी बुराई कर रही है। तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो बहुत माजरत, मगर अगर इतने सारे लोगों में से किसी का भी ज़मीर जाग गया या किसी के दिमाग की बत्ती जल गई तो मेरा काम हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी ज़ोर से लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।